नमस्कार। INN न्यूज़ के लिए मैं हूं राजुल राज। आज बात करते हैं अपने खास प्रोग्राम शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया के मायाजाल के बारे में। कुकुरमुत्ते की तरह पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में उगाए इन कोचिंग संस्थानों से जहां अभिभावक और छात्र दोनों परेशान हैं, वहां ये कोचिंग संस्थान अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और मोटे पैसे कमा कर अकूत संपत्तियां जो है खरीदते चले जा रहे हैं। दरअसल दिक्कत क्या है कि कोचिंग की मानसिकता वहां से शुरू होती है जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ जाने का डर अभिभावकों और उनके जो बच्चे हैं उनके मन में आ जाता है, जिसका ये कोचिंग संस्थान लाभ उठाते हैं और तरह तरह के लोक लुभावने विज्ञापन समाचार पत्रों में देकर लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। हालांकि ये जितने भी कोचिंग संस्थान है, अगर देखा जाए ईमानदारी से, तो इनका जो सक्सेस रेट है वो संभवतः 1% से भी नीचे होता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कोचिंग संस्थान के बारे में, विशेषकर एक ऐसे कोचिंग संस्थान के बारे में जिसको लेकर आजकल तमाम तरह की चर्चाएं जो है फिजाओं में तैर रही हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कोचिंग संस्थानों का बढ़ता मायाजाल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। मुरादाबाद के काट रोड स्थित स्कॉलर डैन जैसे कोचिंग संस्थान बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कराने का दावा कर उनके अभिभावकों से लाखों रुपए ऐंठने में सफल तो हो जा रहे हैं, पर इसका दूरगामी असर ये पड़ रहा कि बच्चों को विषय की पूरी जानकारी नहीं हो पा रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा कि बच्चों का समुचित ज्ञानवर्धन नहीं हो पा रहा है। मजे की बात यह है, स्कॉलर डैन नामक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट सवेरे से ही शुरू हो जाता है और देर शाम तक चलता रहता है। छात्र छात्राएं अपने स्कूल कॉलेजों में ना जाकर सवेरे से ही स्कॉलर डैन जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं। स्कॉलर डैन नामक संस्थान को लेकर आजकल जो भी ये चर्चाएं चल रही हैं, दरअसल ये पूरा प्रकरण शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों के साथ हम कुछ चीज शेयर करें। होता क्या है, इसी महीने की 5 तारीख को सवेरे शायद संभवतः 10:30 बजे के आसपास दीनदयाल नगर फेस 1 में एक मकान है BM23, भवन संख्या BM23। तो वहां पर तीसरी मंजिल पे लिंटल खोला जा रहा था। तो लिंटल खोलते समय उसके ऊपर एक ST लाइन जा रही है 11,000 वोल्ट की। उससे लिंटल खोलते समय जो पाड़ होती है, पाड़ में से जो एक एंगल होता है, वो एंगल उस लाइन से टकरा गया। एक बड़ा जबरदस्त जोरदार धमाका हुआ। धमाका होने के उपरांत वहां जो 2 मजदूर तीसरी मंजिल पर कार्य कर रहे थे, वो बेचारे सीधे रोड पर आ गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। दोनों बिल्कुल मरणासन हो गए। उनको तुरंत ही कॉस्मोस अस्पताल पहुंचाया गया और दोनों लोग जो है वहां पर इस समय फिलहाल ईश्वर की कृपा है कि स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अफसरों की मिलीभगत से स्कॉलर डैन नामक कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दीनदयाल नगर फेस 1 में आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से बनाई जा रही व्यवसायिक बिल्डिंग में सोमवार 5 दिसंबर को सुबह हुए हादसे से 2 मजदूर कासिम और इंद्रपाल जीवन बचाने को क्रॉसमोस अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। अवैध रूप से बनाई जा रही 3 मंजिला बिल्डिंग में लोहे के एंगल के हाई टेंशन लाइन के छू जाने के कारण 2 मजदूर तीसरी मंजिल से नीचे सड़क पर आ गिरे। चर्चा है कि स्कॉलर डैन नामक इस इंस्टीट्यूट का स्वामी कोचिंग माफिया विवेक कुमार तमाम तरह के अवैध निर्माण और असंवैधानिक कार्यों में लिप्त है और शिक्षा माफिया के रूप में भी कुख्यात है। कैसे शानदार आवासीय कॉलोनी में बिना नक्शा स्वीकृत किए व्यवसायिक प्रयोग हेतु अवैध रूप से 3 मंजिला मकान का निर्माण किया जा रहा है, ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। मजे की बात यह है कि स्थानीय समाचार पत्रों में इस घटना से संबंधित तमाम समाचार प्रकाशित होने के बाद भी इस अवैध निर्माण को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सील नहीं किया गया है और तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर RP खरे द्वारा कहा गया कि इस घटना से काफी पहले ही अवैध निर्माण होने के संबंध में उनके द्वारा नोटिस काट दिया गया था। दरअसल ये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का अपने आप को बचाने का एक हथकंडा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के इन अवर अभियंता महोदय RP खरे से पूछा जाना चाहिए कि अगर उन्होंने नोटिस काट दिया था तो फिर अवैध निर्माण कैसे होता रहा और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई। आपको बता दें कि उक्त अवैध निर्माण आज तक बदस्तूर जारी है और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता RP खरे से लेकर उच्च अधिकारी तक मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये योगी सरकार की छवि को धूमिल करने का दुस्साहस है और इन सभी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनका मालिक पैसा अनैतिक रूप से यूं कमा रहा है कि सारी गवर्नमेंट मशीनरी, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासनिक हो, सब इनसे मिले हुए हैं।
और इनको कोई डर नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि सबकी साठगांठ है। ऐसी स्थिति में अगर निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए तो शिक्षा माफियाओं के इतने घोटाले खुलेंगे कि उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ये घटना होते ही एकदम से वहां सनसनी फैल गई। जो पत्रकार बंधु हैं वो जब उन्हें घटना का पता लगा तो वो भी वो मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद जब वहां पर मालूमात की गई तो उन लोगों ने ये देखा कि ये जो मकान है ये तीसरी मंजिल तक बनाया जा रहा है। 2 मंजिल उसमें पहले भी बनी हुई थी, 1 मंजिल उसको और एक्सटेंड करके ऊपर बनाया जा रहा था, और जो लिंटल है वो बिल्कुल 11,000 लाइन की, जो 11,000 वोल्ट की जो लाइन है उससे जाकर बिल्कुल सटा के जो है डाला गया है, टकराया, हादसा हो गया। पत्रकार बंधु जो है उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया। सबको लगा भाई ऐसा कैसे हो गया, तो जो उस इलाके के क्षेत्र के जेई हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा एक घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साहब मैंने तो इसमें जो है वो 15 नवंबर को ही नोटिस काट दिया था, चूंकि यह अवैध निर्माण की श्रेणी में आता था। अब जरा उनके जवाब को सुनिए और समझिए कि उन्होंने क्या कहा है कि साहब मैं तो पहले ही नोटिस काट दिया था। भाई अवैध निर्माण अगर हो रहा है और आपने नोटिस काट दिया है तो फिर ये देखना भी आपकी ड्यूटी है कि क्या वो अवैध निर्माण किया जा रहा है या बंद हो गया। अगर आपने नोटिस काट दिया और अवैध निर्माण जो है लगातार कंटिन्यूअसली किया जा रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है। लेकिन हम और आप सब समझते हैं कि काम कैसे होते हैं। बहरहाल अवैध निर्माण वहां जारी रहा और 5 दिसंबर को जो है यह दुखद घटना हो गई। अब देखिए अब क्या होता है। 5 दिसंबर से आज ये प्रोग्राम बनाए जाने तक, आज 15 दिसंबर या 15 दिसंबर है, तो आप ये मान के चलिए कि इतने दिनों में अभी तक इस पूरे प्रकरण में कोई भी कार्रवाई किसी भी विभाग के द्वारा अमल में नहीं लाई गई है। हर दिन 5 दिसंबर के बाद से जब यह घटना हुई, पत्रकार इस संबंध में बराबर लिखते रहे कि साहब ये टोटली ये अवैध निर्माण था जो स्कॉलर डैन नामक कोचिंग संस्थान द्वारा कराया जा रहा था। लेकिन किसी भी अफसरान के कान पे कोई जून नहीं रहेगी। मुद्दा यह है कि आज तक ये बिल्डिंग सील नहीं हुई। अभी मैं आपको बताऊं 2 दिन पहले क्या होता है, फिर जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का पक्ष लेने का जो है प्रयास किया गया। तो उनका कहना यह था कि साहब जो है वो इसमें स्कॉलर डैन के जो स्वामी हैं उनके द्वारा जो है इसमें जो अब निर्माण कराया गया उसका नक्शा पास होने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। अब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि एप्लीकेशन तो उन्होंने जो है वो दुर्घटना होने के बाद जो भी दुर्घटना कारित हुई या हुई उसके बाद उन्होंने वो एप्लीकेशन मूव की है। सवाल ये है कि वो जो है आवासीय क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र में वो निर्माण करा रहे हैं, अवैध निर्माण करा रहे हैं। और जैसे कि चर्चा है कि ये जिस तरीके से चीज़ों को जो है सब्सिडाइज करके और लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर स्कॉलर डैन जो है वो अपना संस्थान ही रन करेगा, यानी कि आवासीय कॉलोनी में जो है उसका व्यावसायिक उपयोग वहाँ किया जाएगा। यहाँ पर भी एक चीज़ हम आपको और बताएं इस संबंध में, जब हमारे द्वारा तमाम अधिकारियों से जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका क्या कहना था, जरा हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिएगा, देखिए वो क्या कहते हैं। दरअसल कोचिंग संस्थान को लेके मानक इतने सख्त और मतलब सख्त नियम है कि हर एक किसी का पालन करना बस के बात नहीं है। जो DIS महोदय हैं शिक्षा विभाग के, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई ऐसा है कि जो भी कोचिंग संस्थान है उस कोचिंग संस्थान जो सेंटर जो जहाँ पर चलाया जाएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसके आने और जाने के लिए 2 गेट होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, अगर कोई हादसा हो जाए तो एग्जिट के साथ साथ जो है या एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी बहुत आवश्यक होती है। जबकि यहाँ पर जाके मौका मुआयना किया सकता है कि स्कॉलर डैन कोचिंग संस्थान में क्या ऐसा है। हम नहीं कह रहे, जनता जाए और तय करे इसको। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ट्यूशन के जो कोचिंग सेंटर के जो सेंटर चल रहे हैं उनके मानक क्या है? क्या स्कूल टाइमिंग में चल सकते हैं या स्कूल टाइमिंग के बाद चल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मानक की बात है, आवागमन का समुचित साधन हो और 2 दरवाजे 2 गेट होने चाहिए, एक एग्जिट और एक एंट्री गेट होना चाहिए। अग्निशमन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए
पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये मोटे मोटे ये इनके इतने मानक हैं। जैसे आपने अग्निशमन की बात कही, हमारी बात अग्निशमन सीओ साहब से भी हुई है जी। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में किसी भी कोचिंग सेंटर को एनओसी नहीं है, तो क्या वो अवैध माने जाए? एनओसी अनिवार्य है जी। एनओसी, फायर की एनओसी अनिवार्य है। और अगर किसी के पास एनओसी नहीं है तो अवैध चल रही है, गलत चल रही है, नहीं चलना चाहिए उसको। नहीं चलना चाहिए। सर एक बात आपने शुरू में कही थी, मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूँ। किसी भी कोचिंग सेंटर को चलने के लिए 2 गेट होने चाहिए, एक एंट्री एक एग्जिट गेट, प्लस अग्निशमन की एनओसी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो अवैध है, उसके खिलाफ उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, उसको कोचिंग संचालन की मान्यता नहीं दी जाएगी। मजे की बात यह है, स्कॉलर डैन नामक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट सवेरे से ही शुरू हो जाता है और देर शाम तक चलता रहता है। छात्र छात्राएं अपने स्कूल कॉलेजों में ना जाकर सवेरे से ही स्कॉलर डैन जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं और अपने अपने विद्यालय या कॉलेजों में केवल परीक्षा देने जाते हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि उन विद्यालयों में जब छात्र छात्राओं की उपस्थिति ही दर्ज नहीं होती तो वो कैसे विद्यालय में परीक्षा देने में सफल हो जाते हैं, जबकि नियम के मुताबिक परीक्षा देने के लिए कम से कम 70% उपस्थिति अनिवार्य है। स्पष्ट है कि ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और स्कॉलर डैन और इन विद्यालयों की आपस में साठगांठ है। सूत्रों के मुताबिक रामपुर की एक अकादमी, मुरादाबाद के 3 कॉलेजों और काट के एक कॉलेज में स्कॉलर डैन के स्वामी द्वारा अपने यहाँ कोचिंग करने वाले बच्चों का एडमिशन करा दिया जाता है। बच्चे पूरे समय स्कॉलर डैन में कोचिंग करते रहते हैं, जबकि उक्त विद्यालय छात्र छात्राओं की फर्जी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं, जिसके चलते स्कॉलर डैन में कोचिंग कर रहे बच्चे आराम से परीक्षा के समय परीक्षा देने पहुंच जाते हैं। इसलिए 6-7 वर्षों से ये गोरख धंधा चलता आ रहा है और मुरादाबाद का शिक्षा विभाग सोया हुआ है। देखिए, एक बात हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य किसी की भी प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करना नहीं है। एक पत्रकार का ये कार्य कभी नहीं होता, लेकिन हम इस बात को जरूर मानते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। ये जो कोचिंग संस्थान है, इनकी मोडस ऑपरेंडी होती क्या है? जैसे कि मुरादाबाद का जो संस्थान जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि यहाँ लगभग 1400 बच्चों के आसपास जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो 1400 बच्चे यहाँ पर जो है सवेरे से कोचिंग जो है उनकी प्रारंभ हो जाती है और बच्चे पढ़ना यहाँ शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं वो ध्यान में आती हैं या पॉइंट आउट की जानी चाहिए। क्या ये बच्चे जो हैं स्कूलों में प्राइवेट एडमिशन्स लिए हुए हैं या ये बच्चे रेगुलर हैं? और अगर ये बच्चे रेगुलर हैं तो फिर ये बच्चे यहाँ कोचिंग संस्थान में स्कूल के समय में स्टडी कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब है इसमें जरूर कुछ ना कुछ छोल या खेल है और बिना शिक्षा विभाग की मिलीभगत के ये संभव नहीं है। हमारे सूत्रों का ये कहना है कि जिस कोचिंग संस्थान के बारे में, स्कॉलर डैन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कि इस कोचिंग संस्थान का मुरादाबाद के कुछ स्कूलों के साथ, कुछ आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ स्कूलों के साथ कुछ ऐसा मतलब ट्रीटी या समझौता टाइप का है कि बच्चा कोचिंग यहाँ पर करता है दिन भर स्कूल के समय में और अटेंडेंस जो है वो वहाँ पर लगती रहती है स्कूलों में, यानी कि अटेंडेंस फर्जी रूप से लगाई जा रही है। इस संबंध में जब हमने DIOS महोदय से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये निश्चित रूप से जांच का विषय है और इस संबंध में हमारे द्वारा जांच कराई जाएगी, ये उनका कहना था। ये जो विद्यालय की द्वारा या बहुत से ऐसे हमारे पास बातें मौजूद हैं तो विद्यालयों की मिली भगत से ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। दूसरी चीज़, क्या इन कोचिंग सेंटर को पंजीकरण कराना ज़रूरी है? 2 बातें आपने पूछी हैं कि विद्यालयों की मिली भगत से कोचिंग चल रही हैं और दूसरी आपने पूछी है पंजीकरण की बात आप पूछी है। अगर विद्यालयों की मिली भगत से कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं और इस संबंध में कोई हमें जानकारी प्राप्त होगी तो हम इसकी जांच कराएंगे और ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जरूर की जाएगी। हर हालत में उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? मेरा था कि ये जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं क्या इनका पंजीकरण कराना? हाँ बिल्कुल, कोचिंग सेंटर्स का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर किसी कोचिंग सेंटर का पंजीकरण नहीं है तो वो अवैध रूप से माना जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो कोचिंग सेंटर अवैध रूप से संचालित है और उसकी जानकारी होने पर उसके खिलाफ भी
कठोर कार्रवाई की आपके जाएगी। तो खाली एक विज्ञापनों के माध्यम से अगर आपको जो है आकृष्ट किया जा रहा है तो कम से कम वहां के संस्थान की सच्चाई का पता तो आप लगाएं। भाई हर एक माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा बड़े से बड़ा अफसरान बने, उसको हम अच्छे से अच्छा करें, जिसके लिए माँ बाप अपना पेट काटते हैं, कर्जा करते हैं, लोन लेते हैं, कभी कुछ कहीं से पैसे लाते हैं, नाते रिश्तेदारों से पैसे उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे को हम अच्छा बनाएं। ये कोचिंग संस्थान, आप ये समझिए अगर यहाँ की स्ट्रेंथ 1400 है तो क्या 1400 बच्चे सभी IAS IPS PCS बन जाएंगे ना। मैंने आपसे ऐसा पहले भी कहा था अपने स्टार्टिंग में कि सक्सेस रेट संभवतः 1% से भी नीचे होती है इतने बच्चों के पढ़ने के बावजूद। तो ये चीज समझने की है, हम क्यों ना ये कोशिश करें कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं और उनको हम जो है क्या कहते हैं इस संबंध में बताएं कि बेटा अपने स्तर से अगर आप पढ़ाई करोगे तो शायद ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाओगे, बनस्पत इसके कि मतलब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो है अगर आप कुछ बनने का सपना पाले हो तो उसमें क्या है पूरा परिवार जो है वो कर्जदार ही हो रहा है, बुरी बात है। देखिए, जो प्रशासन की अनुमति से चल रहे हैं वो तो ठीक है, जो अवैध रूप से चला रहे हैं सुबह से शाम तक चल रहे कोचिंग सेंटर वो गलत है। फिर बच्चों को स्कूल से मोह कम हो जाता है और कोचिंग सेंटर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है। इसमें मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कम से कम माँ बाप को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कॉलेज में कम और कोचिंग सेंटर्स में क्यों ज़्यादा जा रहे हैं। आज के ज़माने में कोचिंग सेंटर बच्चा पढ़ने पर माँ बाप का स्टेटस सिंबल काउंट हो जाता है। जैसा कि हमारे संज्ञान में आया है, संचार माध्यमों से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से आया है कि अभी एक जैसे कि हम लोग पहले भी बहुत आंदोलन कर चुके हैं कि MDA के अधिकारी, MDA के कर्मचारियों की मिलीभगत से शहर में इस टाइम अवैध निर्माणों का जाल फैला हुआ है और इसमें MDA अधिकारियों की पूरी सरपरस्ती उन अवैध निर्माणों के लिए है। शिवसेना इसमें कई बार MDA अधिकारियों को घेराव भी कर चुकी है। अभी भी जैसे कि संज्ञान में आया है कि अभी कुछ दिन पहले स्कॉलरशिप डैन के नाम से एक संस्था है जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाती है, उसके द्वारा दीनदयाल नगर में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है, जिसमें जैसा कि संज्ञान में आया है कि किसी भी विभाग की, जैसे फायर विभाग की NOC होती है और किसी विभाग की NOC होती है, उसमें किसी विभाग की NOC भी नहीं ली गई है और अभी उसमें गंभीर दुर्घटना भी हुई है उसमें, जिसमें जैसा कि जानकारी में आया कि 2 मजदूर बहुत गंभीर व्यवस्था में उसमें बेचारे जीवन मृत्यु से अपने खेल रहे हैं उसमें, और वो अवैध निर्माण है, उसमें दुनिया भर के बेसमेंट वगैरह सब तरह का निर्माण हो रहा है। शिवसेना समय समय पर इन जन समस्याओं के लिए जागरूक उठाती रहती है और इसमें जो ये स्कॉलरशिप, ये कोचिंग सेंटर चलाते हैं, इसके लिए भी शिक्षा के विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ये भी इसके अंदर जिम्मेदार हैं। जैसा कि एक नियम के अंदर जो हमारी जानकारी में है और जो नियम के अंदर है कि जो भी कोचिंग सेंटर है वो जब स्कूलों के टाइम जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद में कोचिंग सेंटर खोलने का नियम होता है। जो हम लोगों को संचार माध्यमों से और अपने माध्यम से जानकारी मिली है कि ये लोग अपने कोचिंग सेंटरों को सुबह से ही, जब स्कूलों के टाइम होते हैं, बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा, वो सीधे अभिभावक इन कोचिंग सेंटर में बच्चों को अपने भेजते हैं, तो जो बिल्कुल पूर्णतः रूप से गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जो वो गरीब मजदूर जिनको जो इस अवैध बिल्डिंग निर्माण में जिनके लिए गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, चोट लगी है, उनको पूर्ण न्याय दिलाने के लिए शिवसेना संघर्ष करेगी और MD अधिकारियों को भी इसमें वार्ता करी जाएगी इसमें, और इसको हम ये MD अधिकारी से मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से और आगे उन्हें ज्ञापन के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से कि जब इतनी बड़ी दुर्घटना अवैध निर्माण
होने के कारण जब किसी विभाग की एनओसी नहीं मिली हुई तो ये अवैध निर्माण ही है। इसमें वहाँ के अवर अभियंता और जो वहाँ के एमडी के अधिकारी हैं वो जो इसमें पूर्ण रूप से संलिप्त है, इसको तुरंत सील कर देना चाहिए और इन बेसिक जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए कि ये अवैध कोचिंग निर्माण कैसे चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर कैसे चल रहे हैं, और ये अवैध निर्माण को तुरंत सील करने के लिए शिवसेना प्राथमिकता से मांग करती है। अच्छा, ये होता है कि ये जितने भी कोचिंग संस्थान है ये और लाखों रुपए की फीस ले रहे हैं, ये फीस ना लेके और एक जिससे कहना चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस कार्य को करते तो हमारा समाज और हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये एक कारोबार है। आज की तारीख में जो है एजुकेशन जो है वो सर्विस नहीं है, धंधा बन गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में आप लोग सोचें, हमारा यही कहना है, सोचें और इस पर गौर करें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, हमारा उद्देश्य किसी की भी जो है प्रतिष्ठा को या किसी की भी गुडविल को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उससे हम सबको रूबरू करा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा होता है सच्चाई को दिखाने पर। यह तो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को भी यह सोचना चाहिए कि पत्रकार बंधु जितने भी होते हैं सब उनके किसी भी कार्य को जनता के सामने अच्छे कार्य को लेके आते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, अगर कोई कमियां होती है उस समय भी खबरें छापते हैं और ये हमारा काम है। ये कैसे रुक जाएगा? इसको तो हम करेंगे और डंके की छूट पे करेंगे। हम जो भी समाज की कमियां हैं या जो भी सिस्टम की कमियां हैं उसको सामने रखेंगे और अच्छाइयों को भी हम सामने रखेंगे। कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, यही हमारा कार्य है, इसको हम करेंगे। लेकिन पत्रकारों के खिलाफ अगर मुकदमा कायम होगा और उनको डराने या दबाने की कोशिश होगी तो वो चीज तो स्वीकार्य नहीं है। और प्रशासनिक अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि शायद उनको भी सच्चाई वो भी जानते हैं, उनको भी शायद ये चीज अच्छी ना लगे। बात यहीं खत्म करते हैं, बाकी अगले एपिसोड में। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।